अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हो बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ स्कूल से। और अब हमारी स्कूल की रूटीन यही होती है कि बच्चों के हो रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम्स। तो जिस दिन उनका एग्ज़ाम होता है उससे नेक्स्ट डे उनको ऑफ़ होता है। तो जिस दिन ऑफ़ होता है फिर हम ऐसा करते हैं कि कभी हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं खाने के लिए, कभी कुछ। तो रोज़ ही ना नई-नई चीज़ें आ रही होती हैं और हम लोग उसे एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ-साथ बातें कर रहे होते हैं, साथ में पेपर चेक कर रहे होते हैं और बड़ा मज़ा आता है। अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने समोसे मंगवा लिए थे, फिर नेक्स्ट जो ऑफ था उसमें हम लोगों ने नान हलीम मंगवा लिया था जो कि बड़ा मज़े का था। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की आजकल क्या रूटीन है और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और व्लॉग को एंड तक देखिएगा। यहाँ हमने मंगवाया था अंडा और पराठा और आप यकीन करें इसका साइज़ इतना छोटा था ना कि अगर 2-3 खाएंगे ना तो फिर ही पेट भरेगा। और ये बहुत ज़्यादा प्राइसी भी था और साइज़ भी इसका बहुत छोटा था और टेस्ट भी कोई ख़ास नहीं था। इसके साथ आया था अचार और साथ में केचप के साशे थे। बट भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी जिसकी वजह से हम लोगों ने फ़ौरन से खा लिया था। अदरवाइज़ इसका कोई मतलब वर्थ इट नहीं था ये बिल्कुल भी ना। इसका साइज़ इतना था और फिर जायका भी कुछ नहीं और था। हम लोग थे 6 तो 6 हम लोगों ने मंगवाए थे ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं बाज़ार, मामा और मैं रेडी हैं एज़ यू कैन सी। सो लेट्स गो। आदत नहीं है ना। तो हम गए थे बाज़ार, मैं और मेरी मामा, और कुछ शॉपिंग करनी थी तो उस सिलसिले में। और बाज़ार में इतना रश था, इतना रश था कि आपकी सोच है। हर वैरायटी की चीज़ जो है ना वो आपको मिल रही थी और प्राइसी चीज़ें भी थी और लो प्राइस चीज़ें भी थी। तो जी शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स लिए थे। शॉपिंग हमारी हो चुकी थी और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बाज़ार जाओ और कुछ खाए पिए बगैर आप घर आ जाओ। तो हम लोग बस यहाँ पे खाना जो है वो खाना नहीं मतलब कुछ खाने लगे थे, फ्राइड आइटम्स। पुलाव का ऑप्शन भी था बट वो ऑब्वियसली हम घर में खा लेते हैं राइस वगैरह, तो वो हम लोगों ने फिर नहीं चूज़ किया था। हमने खाया था बर्गर, साथ में फ्राइज़ और साथ में थी कोक। मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी ना हमें। शुक्र है हम लोग कोई मोटी चीज़ नहीं पहन के गए थे तो काफ़ी गर्मी लगी थी, ठंड कह रही हूँ। मामा और मेरा यही होता है, हम जब भी बाज़ार जाते हैं ना हम बहुत जल्दी शॉपिंग करके ना फ़ारिग हो जाते हैं। मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो सुबह से लेके दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है और बाज़ार से ही निकलते ही नहीं है। पता नहीं कैसे रह लेते हैं और क्या-क्या शॉपिंग करते हैं। हम लोग तो इतनी जल्दी जाके भी ना, तो मतलब अगर हम 2 बजे निकले हैं ना तो हम साढ़े 3-4 बजे तक फ्री हो जाते हैं और ना घर आ जाते हैं। तो उन लोगों की समझ नहीं आती जो घंटों बाज़ार में रहते हैं। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और मुझे स्कूल लेके जानी थी बिरयानी, तो मामा ने बना के दी थी बिरयानी और बड़ी मज़े की बनी थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी स्कूल में। खाना खाने के बाद मुझे जाना था बैंक और फिर खाना खा के थोड़ा सा काम किया था, उसके बाद हम लोग चले गए थे बैंक और वहाँ से थोड़ा सा लेट हो गई थी। फिर बैंक से घर आई और घर आते ही मैं सो गई थी क्योंकि खाना तो ऑलरेडी खा लिया था स्कूल में। तो उसके बाद सिर्फ सोई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। स्कूल में भी काफ़ी ना नींद वगैरह आ रही थी तो बस लेट हो गई थी, इस वजह से फिर घर आती मैं सो गई थी। और ये एक मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने ऑर्डर किया था सीरम, एक्ने सीरम ऑर्गेनिक ट्रैवलर का। तो आफ्टर 1 मंथ में यूज़ करके आप लोगों को इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा जैसे ना आप ऑयल लगा रहे हो स्किन पर ना,
तो बाकी ये कि अब आफ्टर यूज़ ही आपको बता सकती हूँ कि इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। तो अभी तो मैंने ये स्टार्ट किया लगाना। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, तो इस वजह से मैंने ऑर्डर किया। पार्सल ओपन करने के बाद चाय बनाई थी बहन ने, तो चाय पी थी, उसके साथ निम्को खा ली थी। और घर में आई हुई थी फूफो, छोटी फूफो, तो उनके लिए खाना बन रहा था। खाने में बन रहा था मटर पुलाव, साथ में आलू की टिक्कियाँ और साथ में जो है वो चिकन का सालन बन रहा था। साथ ही साथ बहन बना रही थी रोटियाँ। मतलब सभी किचन में ना कुछ बना रहे थे, क्योंकि गैस आती है ना शाम को, तो फिर सभी किचन में जो भी कुकिंग वगैरह करनी होती है तो वो कर रहे होते हैं। कोई कुछ बना रहा होता है, कोई कुछ, क्योंकि बाद में गैस का पता नहीं होता कब चली जाए। और ना बाबा लाए थे बड़ी वाली जो मिर्च होती है ना, हरी मिर्च, वो, ताकि फ्राई कर लें। मामा को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और पूरा रमज़ान हम यही खाते हैं फ्राई करके ना। तो मामा ने वो फिर उसको मसाला लगा के उससे मामा फ्राई कर रही थी। लेकिन ये इतनी स्पाइसी थी ना, लेकिन मज़ा बड़ा आया क्योंकि खट्टी सी थी, खट्टी और मतलब स्पाइसी सी ना। फिर मैंने इसको एक दफ़ा इस तरह से फ्राई किया, फिर एक दफ़ा इसकी बेसन में कोटिंग करके फिर इसे फ्राई किया, तो बड़ी मज़े की बनी थी, क्रिस्पी सी ना। तो रोटी के साथ खाई, बड़े मज़े की लगी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। उसके बाद मैं फ्राई करी थी ये टिक्कियाँ, और साथ ही साथ पप्पो को भूख लग गई थी, तो फिर उनको जो है वो दे दिए थे राइस। टिक्कियाँ भी और ग्रीन चिलीज़ यानी हरी मिर्चें भी जो है वो फ्राई हो चुकी थी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।